नमस्कार मित्रों, आप सबको राम राम। मैं जितेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज हमारे गौशाला भ्रमण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको श्री नकलंग रेणुचा आश्रम गौशाला लेकर चलता। सबसे पहले मैं यहाँ के महंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे इस गौशाला पर वीडियो बनाने की अनुमति दी। इस आश्रम में माता जी का, हनुमान जी का और रामदेव जी के सुंदर स्थान है। आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह इस 50 वर्ष से भी पुरानी गौशाला का प्रथम वीडियो है। वर्तमान में इस आश्रम के गादीपति संत श्री राजेश जी महाराज हैं और उन्होंने 14 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया था और जब उनके गुरुदेव आत्माराम जी महाराज देवलोक हुए तब वे गादीपति बने। यह गौशाला मोरबी के पास पंचासर तथा बगथड़ा के बीच में स्थित है। गौशाला में बहुत ही प्राचीन गिर नस्ल की गौ माता का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाता है। आप देख सकते हैं ये जो शेड बना हुआ है, यहाँ पर ऐसी गायों को रखा गया है जो थोड़ी बूढ़ी हो चुकी है या फिर जिनको कोई न कोई तकलीफ है या जिनके शरीर में कोई परेशानी है। तो आप देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था इन गौ माताओं की हुई है। पर अलग अलग स्थान रखे हुए हैं सभी गौ माताओं के लिए उनकी उम्र के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर व्यवस्था। हर गौ माता का अपना नाम तथा जन्म तिथि लिखकर उसके सामने बोर्ड लगाया हुआ है। सुंदर सामने देखिए पंखे लगे हुए और पंछियों के लिए खूब सारे जो मिट्टी के बर्तन लगाए हुए हैं जिनमें पंछी अपना घोंसला बना के इन गौ माताओं के साथ ही रहते हैं। और जो भी इन गौ माताओं के ऊपर पराजीवी लग जाते हैं उनको ये पंछी खाकर नष्ट कर देते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं अगले शेड की और जो थोड़ी कम उम्र की गौ माताओं का है। वहाँ पर लगभग 90 गौ माताएं रखी हुई है। ये इस गौ माता के जो सींग है वो देखिए बिल्कुल अलग ही आकृति बनाती हुई। और ये देखिए मैं बिल्कुल अनजान आदमी हूँ, लेकिन किसी भी प्रकार का इन सारी गौ माताओं में कोई भी उत्तेजना नहीं। ये देखिए प्लास्टिक की शीटों को मोड़कर ये एक नवाचार यहाँ दिखाई दिया। इनसे गायों के लिए ठाड़ बनाए गए हैं इस शेड के लिए। और ये देखिए गौपालक 15-15 किलो के जो तेल के डिब्बे होते हैं, घी के डब्बे होते हैं, उनमें गायों के लिए जो बाटा होता है वो लेकर आए हैं, फीड होती है वो लेकर आए हैं। और अब जब गौ माताओं को यहाँ पर लाया जाएगा हरे चारे के साथ, इन गाजरों के साथ, देखिए इस गौशाला की खासियत देखिए आप। यहाँ पर गौ माताओं को जिस सीजन में भी जो हरा चारा या कोई कंदमूल मिलते हैं वो खिलाए जाते हैं। शलगम, बीटरूट, गाजर सब खिलाई जाती है। ये देखिए ये एक और शेड है। यहाँ पर जो 5 से 6 महीने तक की गौ माताओं के बच्चे हैं उनको रखा हुआ है और ये सारी खूब मस्तियाँ करती हुई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और शेड की तरफ चलते हैं। ये देखिए सुंदर अपने देश भारत का झंडा। तो चलिए कैसे है महंत जी आ गए हैं, बिल्कुल यंग एंड डायनामिक संत श्री राजेश जी महाराज। चाय पी ली। और ये देखिए ये
14 साल की उम्र से आज तक गौ सेवा में लगे हुए हैं। शानदार नंदी, देखिए कितना बड़ा है ये नंदी इस गौशाला में। इस प्रकार के विशाल 3-4 नंदी है इस गौशाला में और ऐसे बेजोड़ नंदी आपको कहीं पर भी नहीं दिखाई देंगे। अरे मेरे को डर लग नहीं मार मुरना दे। हाँ यार, मुझे भी डर लग रहा है इसलिए तो। अब आगे के वीडियो है वो महन जी स्वयं बनाएंगे। के पहनावे पर मत जाइए। एक संत है जो इसी तरह रहना पसंद करते हैं, ना वो जूते पहनते हैं ना ऊपर अंग वस्त्र पहनते हैं, सिर्फ इसी प्रकार काले वस्त्र धारण करके काली पैंट में और गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। तो अब आगे का हाल महन जी स्वयं सुनाएंगे। ये जो शेड है इसमें जो पहली या दूसरी बार ब्याई हुई गौ माताओं को रखा हुआ है। देखिए सारी यंग या फिर जो ब्याने वाली है उनको रखा हुआ है। यंग गौ माताएं रखी हुई है। सोन कपिला गौशाला में हर गौ माता का जो बर्थ का दिन है या उसका जो नाम है उसको रिकॉर्ड करके रखा गया है। देखिए बहुत सुंदर सेवा। टोटल 400 के आसपास होगी। 400। हाँ, आप देख सकते हैं लगभग 400 गायों की देखभाल, वो भी गिर जैसी गौ माता की। 90 तो इसमें ही है। 90 गाय तो इसमें ही। इतनी बड़ी संख्या में गिर गौ माता की देखभाल करना आसान नहीं है। ये देखिए, ये इनका जो मुख्य नंदी है वह है बहुत ही विशाल। बंद कर दो इसलिए फेमस नहीं होते। अरे अब तो पापा जी आ गए आप। है ना, गुरु जी का थोड़ा सा। और स्थान कहाँ पर है जगह? स्थान गुजरात में राजकोट के पास मोरबी जी। उधर से बगथला गांव है, उधर से रंग आश्रम है 3 किलोमीटर दूर। आप देखिए जो इनका प्रेम है गौ माता के साथ, देखिए उन्हीं के साथ खेल रहे हैं। बाबा जी कहते हैं वो इन्हीं के साथ बड़े हुए हैं। हर एक गाय इनको पहचानती है, बिल्कुल एक परिवार के सदस्य की तरह। गाय पालो बिल्कुल बिल्कुल सबका। इस साइड में भी बिल्कुल कम से कम 70-80 गाय हैं। देखिए सब के लिए हरे चारे की व्यवस्था आराम से बैठी हुई है। किसी प्रकार की कोई उत्तेजना नहीं, बिल्कुल शांत स्वभाव की गाय। सामने काले रंग की दीवार पे पट्टियां लगी हुई दिख रही होगी चौकोर, तो इन पट्टियों पर हर गौ माता का नाम और उनकी जन्म तिथि लिखी हुई है। प्रेम इस प्रकार का गौपालक और गौ माता के बीच आज तक कहीं नहीं दिखा। ये प्रथम बार
देखिए इस गौ माता के सींग कितने बड़े हैं, कितने विशाल है, लेकिन जो महंत जी है वो आराम से उसके साथ जब्बर सिंगड़ा से प्यार करते हुए देखो बिल्कुल है ना, कुछ भी नहीं करती है ना। हाँ यार, आपको तो कुछ नहीं करती है। उसके जन्म से साथ में उसका जन्म हुआ तब से मैं साथ ही हूँ। उसके जन्म से ये गाय का उम्र कितनी है? 10 के आसपास होगी बस। ये गाय की। ये गाय की हाँ? और वैसे वैसे तो 4 साल के 3.5 साल की 4 साल की तो वो बछड़ा दे देती है ना। है। हाँ, और कितना साल होती है इनकी उम्र बाबा जी? इसकी 22-25। 22-25 साल। मतलब इसमें बच्चा है तो भी आपको जब पता जन्म लेता है ना हाँ। बछड़ा, हाँ। वो 3.5 साल का होता हो ना तब वो दूसरा बच्चा देता। अब मैं आपको एक दिन का, 2 दिन का, 15 दिन का भी बछड़ा दिखाता हूँ। ये बछड़ा देने वाली लगती है इसका। हाँ, इसका बछड़ा देने, ये भी ऐसी है। ये भी बछड़ा देने वाली। ये बछड़ा देने, ये बछड़ा देने वाली। हाँ, ये भी बछड़ा देने वाली। बराबर 15-20 दिन। 15-20 दिन में। ये सोन का पीला, सोन कपिला। पीला कलर का सोना का रेड कलर, इसको सोन का पीला बोलते हैं। सोन कपिला। आवाज लगाई जैसे गए तो खड़ा हूँ। खड़ा करोगे? हाँ, चल। खड़ा कैसे करोगे? ये देखिए एक और विशाल नंदी गौशाला में गुजराती में नाम लिखा हुआ है, क्या हाँ, सबका नाम है, जन्म तारीख सीखे है मेरे पास सबकी। जैसे ये सबकी। कितने साल का हुआ है ये? ये 7.5 के 8 साल के आसपास, 8 साल का। इनकी सबकी जगह फिक्स है यही है। हाँ, उधर से आएगी ना सब गाय, तो अपनी अपनी जगह जाएगी। अपनी अपनी जगह। अपनी जगह इनको पहचान। हाँ क्या है, यही जन्म ली हुई हाँ, है। जल्दी। माँ का नाम भी। माँ का नाम दिया, देखो ना सबका। ये वो गाय बछड़ा देगी ना, हाँ हाँ। तो बछड़े का नाम, उसकी माँ का नाम। दूध का रिकॉर्ड नहीं रखता, दूध का रिकॉर्ड नहीं रखता। आपकी रिकॉर्ड रखता। मैंने सब बछड़ी का फोटो खींचकर मैं फॉर्च्यूनर में बैठ कर फोटो खींचता हूँ, तो वो बोलते हैं यार तुम ऐसी बड़ी गाड़ी है और उसमें बिठाते हो। मैं कहा यार यार प्रेम की बात है। उसको बाप को भी नहीं बिठाते हैं, ऐसी भी आदमी है, हम उसको भी बिठाते हैं गाय को। सही में बिल्कुल बिल्कुल सही है। बहुत जब प्रेम भाव की बात है, प्रेम भक्त हो तो आपको पहचानते हैं। आप कहीं भी जाते थे तो कोई आपको देखते है। बहुत सुंदर। इस गौशाला की एक और खासियत मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर किसी भी गौ माता का दूध का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ किस बच्चे का कौन सी गौ माता है और कौन सा पिता है और उनकी जन्म तारीख कितनी है, उसी का रिकॉर्ड रखा जाता है। देखिए कितना प्रेम है, देखिए बिल्कुल बच्चों का जो स्नेह है बाबा जी के साथ, बहुत सुंदर। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा प्रयास, बाबा जी को नमन है। ये वाली इसकी माँ, इसको टच करेंगे तो इसको पता चल जाएगा तो ये है। हाँ यार, इसको टच करने से उसकी माँ को पता चल गया। नहीं नहीं लिया। इसको ऐसा लगा कि मेरा बच्चा ले जा रहे हैं। छुट्टी तो मार भी सकती है आप। हाँ हाँ, छुट्टी है ना तो आप तो मार भी सकते। छुट्टी हो तो सीधी मार सकती है भाई। ये ब्लैक और ये वाइट, ये भी इसके बछड़े हैं।
राधा नाम है इसका। अभी बहुत अच्छा नहीं होगा, ये नाम इसका राधा रखा है। ये मेरी प्रथम भेंट है बाबा जी से, और इससे पहले इनके वस्त्रों को देखकर मुझे लगता ही नहीं था कि ये कोई संत महात्मा है। इंसान मेरा फोटो खींचकर कोई भी साधु को दिखाऊंगा ना तो मालूम पड़ जाएगा कहाँ का भी साधु। अच्छा वो पहचानते हैं साधु। नहीं पहचाना। आप नहीं पहचानते, आप साधु समाज में कहाँ भी जाओ ना वो मेरे फोटो, क्योंकि मैं 20 साल से यही कपड़ा पहना। मैंने नहीं पहचाना जी, सच में। मतलब मुझे लगा कि भाई 20 साल से मैं ये एक ही पैंट पहनता हूँ, ऐसे ही जूता भी नहीं होता, जूता भी इधर नहीं होता। 20 साल से मैं ऐसे ही सेवा करता हूँ। बचपन से? हाँ बचपन, 14 साल, ओह 14 साल की उम्र। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बाहर दिखाने में है वो दिक्कत। ये भी तो ऐसे बड़ी हो रही है। हाँ ये 8 महीने की, 8 महीने। आपको देख कर करती है ज़्यादा। नया हूं ना मैं। हाँ नहीं हाँ नहीं इसलिए। मुझे तो हाँ इस गौशाला के विषय में मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो गौ माता है उनके सिर्फ 2 ही थनों का दूध निकाला जाता है, और बाकी सारा दूध बछड़े और बछड़ियों को पिला दिया जाता है। देखिए कैसी मौज है इन बच्चों की। ये भी तो कम दिन है। हाँ 6-7। ये किसकी बेटी है? बीच वाली। हाँ जैसे इसके पास आएंगे तो उसको हाँ ऐसा होगा कि मेरे बच्चों को लेने आए। और ये इसके पास ना आएंगे तो उसको लगे कि मेरे बेटे को लेने आए। इसको ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है। तो बीच वाली है वो ना? हाँ ये सफेद एकदम अलग लग रही है। अलग अर्जुन क्या नाम है? अर्जुनी। अर्जुनी। अर्जुनी सफेद अलग लग रही है। ये तो अलग नस्ल की होगी ना? नहीं नस्ल एक ही है। नस्ल एक ही है लेकिन सफेद है, सब लाल है। कलर सफेद है इसका। नस्ल तो गीत की बोलती है, गीत में भी अलग अलग ज़्यादा आती है। इसका सिंग ऐसा हो, इसका सिंग ऐसा हो, सबका अलग है। आप सभी का स्नेह मेरे ऊपर बना रहे, और आप इस वीडियो को खूब लाइक करें, शेयर करें, तथा जो नए लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। अब फोटो खींच कर किया चलो उधर जाके सामने पानी पानी पियो, चाय पियो, बाद में चाय पीनी है। दूसरी बार ऐसे आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ हमारी इस गौशाला की यात्रा समाप्त होती है, और अगर इस वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया अनुज समझकर क्षमा करें।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।